यूक्रेन और रूस युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। रूस का यूक्रेन पर के 2 शहरों पर हमला, कीव और खार्किव पर मिसाइल से हमला। खार्किव में एक शख्स की मौत, 40 घायल। बात लाल सागर की लहरें विध्वंसक होती जा रही हैं, क्योंकि लहरों पर सवार हूती लड़ाकों के हमले बंद नहीं हुए हैं। पश्चिमी देशों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करके उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पर भी मिसाइल दाग दिए। इस बीच ईरान ने अपना युद्धपोत उतारकर हूती के मंसूबों को और धार दे दी है। नए साल में लाल सागर में युद्ध की आशंका और बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिससे साफ लग रहा है कि लाल सागर से उठी विनाशक लपटें पूरे अरब को अपने लपेटे में ले सकती हैं। 24 घंटे पहले हूती लड़ाकों ने 2 कार्गो शिप पर ड्रोन अटैक किए और एक तीसरे शिप पर अटैक की तैयारी में थे। हूती लड़ाकों को रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से पलटवार किया गया। ये उसी हमले का वीडियो है, जिसमें हूती लड़ाकों की बोट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। इस हमले में 3 बोट डुबा दी और 10 लड़ाकों को मार गिराया। इसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। ईरान ने अपने वॉरशिप को लाल सागर भेजने का ऐलान कर दिया। ये उसी युद्धपोत का वीडियो है जिसे लाल सागर भेजा गया है। इसका नाम अल्बोर्स है, यानी ईरान ने तय कर लिया है कि वो हूती लड़ाकों की रक्षा के लिए लाल सागर में मौजूद टास्क फोर्स से टकराएगा। शरारत आमीज हستند و حق پاسخگویی برای جمهوری اسلامی ایران حقی قانونی شناخته شده و محفوظ هست. طرح موضوعات و مباحثی از این قبیل به نظر ما سازنده نیست و متناسب با واقعیت موضوع. ईरान अब खुलकर हूती के सपोर्ट में आ गया है, जो अभी तक ईरानी प्रॉक्सी हूती को बैकडोर से मदद कर रहा है, लेकिन अब युद्धपोत उतारकर उसने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। ईरानी युद्धपोत अल्बोर्स कई खूबियों से लैस है। इसकी रेंज 9000 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी गति है। 8 एंटी शिप मिसाइल नूर से लैस है। 144 mm की मार्क 8 गन लगी है। कमांड CIWS सिस्टम लगा है। 81 mm की 2 मोर्टार लगे हैं। 12.7 mm की 2 मशीन गन से हमला कर सकता है। इसके अलावा टॉर्पीडो से भी हमला करने में सक्षम है। अभी ये अदन की खाड़ी तक पहुंच चुका है, जहां से बॉबल मैंडन स्ट्रेट के पास गश्त करेगा। इसी इलाके से हूती लड़ाके मिसाइल दागते हैं। यहीं पर हूती के बेस मौजूद हैं। यहाँ ड्रोन और मिसाइल लॉन्चिंग पैड पर रहते हैं। कार्गो शिप देखते ही उस पर हमला बोल देते हैं। करीब 5 घंटे पहले लाल सागर में मौजूद हानिश आइलैंड के पास गश्त कर रहे अमेरिका के बैटल शिप पर हूती ने 2 मिसाइल दागी। हालांकि इस हमले में अमेरिकी वॉरशिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन लाल सागर में युद्ध की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अब अमेरिका पलटवार जरूर करेगा। हालांकि अभी तक अमेरिका डिफेंसिव मोड में ही रहकर सिर्फ कारोबारी शिप की सुरक्षा कर रहा है। लेकिन हूती के हमले इसी तरह होते रहे तो अमेरिका यमन में मौजूद हूती मिलिट्री बेस पर अटैक जरूर करेगा। वैसे भी ब्रिटेन ने एक दिन पहले फाइनल वार्निंग देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, जिसके बाद हूती ने पश्चिमी देशों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। हूती पर हमले का परिणाम अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। हमने कसम खाई है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसकी तरह कोई भी देश उन्हें धमकी देगा तो वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उधर 8 देशों के वॉरशिप टास्क फोर्स में शामिल हो चुके हैं, जो हूती से कार्गो शिप की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। इस बीच ब्रिटेन पूरी तैयारी कर चुका है कि हूती की हिमाकत का पुरजोर जवाब दिया जाए। दरअसल पिछले 30 दिन में हूती ने जो भी हमले किए हैं,
उनमें से 20 जहाज या तो ब्रिटेन में रजिस्टर्ड थे या उन पर चालक दल के सदस्य ब्रिटिश नागरिक थे या वो ब्रिटेन के लिए सामान लेकर आ रहे थे। यानी हूती ने सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटेन को पहुंचाया है। इसलिए ब्रिटेन हूती के हमलों को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को रोकने के लिए कमर कस चुका है। यानी लाल सागर में युद्ध के शोले कभी भी भड़क सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इधर यूक्रेन ने कुछ ऐसे हथियार जंग के मैदान में उतार दिए हैं जो रूस के लिए विनाशक साबित हो रहे हैं। कीव से लेकर क्रीमिया तक यूक्रेन ने वो हथियार पहुंचा दिए हैं जिससे क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। अब रूस को सोचना होगा कि वो कैसे यूक्रेन को हमले को रोके, और क्योंकि ज़ेलेंस्की ने आखिरी दांव चलकर पुतिन को सीधा चैलेंज किया है। दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट। रूस चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन यूक्रेन को हरा पाना बेहद मुश्किल है। पिछले 22 महीने में ये बात पुतिन को समझ आ जानी चाहिए। शायद इसीलिए रूस इस साल की शुरुआत से ही हमलावर है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं जिससे इस साल यूक्रेन का सरेंडर करा सके। लेकिन ज़ेलेंस्की ने हार नहीं मानने की कसम खाई है और अब रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की ने नई रणनीति बनाने की तैयारी कर ली। गुरिल्ला नीति से हमले किए जा रहे हैं और साथ ही हथियारों को अपग्रेड करके और ज्यादा विध्वंसक बनाया जा रहा है। और ये उसी का असर है कि कई इलाकों में यूक्रेन ने रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। कई जगहों पर तो रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया है और कई टैंकों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। साल की पहली तारीख T-72 टैंक के लिए काल साबित हुई है और ये सब यूक्रेन की गुरिल्ला युद्ध नीति से मुमकिन हो रहा है। दरअसल यूक्रेन को इस बात का अंदाजा है कि उसके सैनिक रूस से सीधे जंग नहीं लड़ सकते क्योंकि सैनिकों की कमी है, साथ ही हथियार भी कम होते जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला एक युद्ध नीति है जिसमें मारो और भाग जाओ की नीति पर हमले किए जाते हैं। दुश्मन पर अचानक हमला किया जाता है और उसके तुरंत बाद सैनिक भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, हमले में कई सैनिक अलग अलग छोटी टुकड़ी में आते हैं और कुछ मिनटों में हमला करके वहां से गायब हो जाते हैं। गुरिल्ला नीति में सैनिक अपने साथ हल्के हथियार लेकर जाते हैं जिससे भागने में आसानी हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस नीति का खूब इस्तेमाल हुआ। मशहूर किताब द आर्ट ऑफ वॉर में जिक्र किया गया है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में एक चीनी जनरल ने पहली बार गुरिल्ला नीति को इस्तेमाल किया था। गुरिल्ला नीति को छापेमार युद्ध नीति भी कहा जाता है क्योंकि सैनिक अचानक धावा बोलते हैं। इसी तरह रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने कुछ वीडियो भी जारी किए हैं। इस वीडियो में BMP से यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक करके उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। इस वीडियो में यूक्रेन की 14वीं रेजिमेंट ने रूसी बेस पर धावा बोला। हमले से पहले ड्रोन से डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया। उसके बाद मिलिट्री व्हीकल को भी निशाना बनाया। अवदीवका में ब्रैडले से अचानक हमला किया जिसमें रूस की BMP को नेस्तनाबूद कर दिया। तेज धमाके के साथ कई मीटर ऊंची आग की लपटें निकली। ये भी अवदीवका की ही तस्वीरें हैं जहां रूसी मिलिट्री की बर्बादी की कहानी साफ दिख रही है। कई किलोमीटर इलाके में रूसी मिलिट्री वाहन खड़े हैं जो हमले के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। यूक्रेन के गुरिल्ला युद्ध से घबराकर रूसी सैनिक इन्हें छोड़कर भाग गए थे। लुहांस्क में छापामार युद्ध से यूक्रेन ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। लुहांस्क के क्रिमिना में यूक्रेनी सैनिक रूस के T-72 टैंक के लिए काल बनकर आए। 72वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने एक एक करके कई टैंक उड़ा दिए।
खेरसोन में कई इलाकों में रात के अंधेरे में छापामार पद्धति से रूसी सैनिकों पर हमला किया। देखिए कैसे रूसी सैनिकों को घेर कर मार डाला। मारियुपोल में तो जंगल में घुसकर यूक्रेनी सैनिक रूसी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रूसी हथियारों पर कब्जा करके उन्हीं से रूसी बेस पर अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन न सिर्फ रूसी हथियारों की क्लोनिंग कर रहा है, बल्कि अपने पुराने हथियारों को अपग्रेड करके उन्हें फ्यूचर वॉर के लिए तैयार कर रहा है, जिससे रूस के कब्जे वाले मंसूबे को रौंद सके। यूक्रेन गुरिल्ला नीति के जरिए काला सागर और उसके आसपास के इलाकों में अटैक कर रहा है, जिसमें उसके ड्रोन काफी काम आ रहे हैं, जिनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके और ज्यादा घातक बना दिया गया है। और बड़ी खबर है, रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस के हमले में कई यूक्रेनी ठिकाने भी तबाह हो चुके हैं। इधर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा हमला हुआ। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। मिसाइल हमलों से कीव के कई हिस्सों में आग लग गई है। यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक अटैक हुआ है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमला किया गया। रूसी क्रूज मिसाइल को मार गिराया गया। यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो। इकतीस दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड पर हमला किया और इसमें रूसी नागरिक मारे गए। पुतिन ने 2 जनवरी की सुबह बेलगोरोड का विनाशक प्रतिशोध लिया है। रूसी हमले से यूक्रेन की राजधानी खंडर हो चुकी है। कीव के कई इलाके धमाकों के बाद लपटों से घिर गए हैं। यूक्रेन के कई और शहर भी रूसी हमलों से तबाह हो चुके हैं। ये पुतिन के क्रोध की ग्लोबल ब्रेकिंग है। दुनिया का सबसे घातक और सबसे विध्वंसक समाचार है। Δυστυχώς ένα πολύ άσχημο πρωί ξημέρωσε το Κίεβο, 2 Γενάρη σήμερα. Ακούγεται τις εκρήξεις, μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση εκ μέρους της Ρωσίας. क्योंकि बेलगोरोद पर हमले के बाद कीव से लेकर खार्किव तक रूस का महाविनाश क्रम और ज्यादा भयंकर स्तर पर पहुंच गया है।
पुतिन ने बेलगोरोद का महाविध्वंसक प्रतिशोध लिया है। कीव सहित यूक्रेन के कई राज्य बारूदी आग में झुलस गए हैं। 2024 का पहला हमला 2023 के हमलों से भयंकर साबित हुआ है। रूस ने ड्रोन, फाइटर जेट, बॉम्बर से यूक्रेन पर हमला किया है। रूसी नौसेना ने भी क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर अटैक किए हैं। यूक्रेन की सरकार ने कीव सहित बाकी राज्यों में हमलों की तस्वीरें जारी करने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इंटरनेट पर जो तस्वीरें पहुंची हैं उनसे पता लग रहा है कि विनाश कितने बड़े स्तर पर हुआ है। पुतिन ये विनाशक रूप दिखाने वाले हैं, ये तभी तय हो गया था जब यूक्रेन ने रूस के सीमाई शहर बेलगोरोद पर 31 दिसंबर को हमला किया था। बेलगोरोद हमले को 50 घंटे भी नहीं बीते और रूसी सेनाओं ने यूक्रेन पर बारूदी कहर बरपाना शुरू कर दिया। रूस का सबसे पहला टारगेट बना कीव शहर, क्योंकि यही यूक्रेन की शक्ति का केंद्र है और इसी शहर में बैठकर यूक्रेन के नीति निर्माताओं ने बेलगोरोद पर हमले को हरी झंडी दी थी। रूस के मिसाइल हमलों से कीव में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। कई बहुमंजिला इमारतों में भयंकर आग लग गई। रूस के हमलों से कीव के आसमान पर काला धुआं छा गया। इन तस्वीरों में दूर दूर तक मिसाइल के टुकड़े और मलबा नजर आ रहा है। रूस के मिसाइल हमले से यूक्रेन की राजधानी के एक गैस स्टेशन के टैंकर में आग लग गई और आग इतनी भयंकर लगी कि फायर ब्रिगेड भी बुझाने में नाकाम हो गई। राष्ट्रपति पुतिन ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। रूस के मिसाइल हमले से कीव का एक बड़ा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। ये धुआं उसी इमारत से उठ रहा है। दो जनवरी की सुबह होते ही यूक्रेन की राजधानी में जहां तहां रूस की मिसाइलें बरसने लगी। 29 दिसंबर के बाद कीव पर 2 जनवरी को सबसे बड़ा हमला किया गया। इस हमले से कीव की सूरत ही बदल गई। रूस ने बड़ी रणनीति बनाकर यूक्रेन पर हमलों की शुरुआत की। रूस ने सबसे पहले कामिकाज़े ड्रोन से कीव पर हमले किए। इसके बाद मिसाइलें कीव के आसमान पर नजर आने लगी। देखते ही देखते यूक्रेन की राजधानी का बड़ा इलाका जलने लगा। रूस ने सैन्य इमारतों सहित जन सुविधाएं देने वाली इमारतों को निशाना बनाया, लेकिन हमलों में रिहायशी इमारतें और इलाके भी तबाह हुए हैं।
और 2 जनवरी की सुबह रूस ने कीव पर विनाशक हमलों की शुरुआत की। 6:32 पर रूस के 17 Tu-95 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। इसके साथ ही 4 Tu-22M बॉम्बर्स ने भी उड़ान भरी और इनके साथ साथ 2 Su-35 फाइटर जेट भी उड़ते नजर आए। इसी बेड़े के साथ 2 Su-25 फाइटर जेट ने कुर्स्क एयर बेस से उड़ान भरी। सुबह 6:44 पर Tu-95 बॉम्बर्स से यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए गए। ठीक इसी वक्त Tu-22M बॉम्बर्स से मिसाइल से हमले किए गए। सुबह 6:46 पर Su-35 से मिसाइल लॉन्च की गई। दूसरे फाइटर जेट Su-25 से भी बम से हमले शुरू कर दिए गए और इसके बाद 6:50 पर कीव के बॉर्डर पर रॉकेट देखे गए। इसी समय खेरसॉन क्षेत्र पर भी मिसाइल से हमले किए गए। सुबह 7:01 पर लगातार मिसाइल से हमले होने लगे। इन मिसाइल हमलों का टारगेट बने यूक्रेन के वेनेत्सिया और किरोग्राद और चरकेसी। सुबह 7:24 पर ज़ाइटोमेर पर मिसाइल हमले की शुरुआत हो गई और इसके बाद 7:34 पर किंजल मिसाइलें लॉन्च की गईं। रूस ने एक साथ 11 किंजल मिसाइलों को फायर करके यूक्रेन पर हमला किया। इन सभी मिसाइलों से कीव को टारगेट बनाया गया। रूसी हमलों के विनाश का एपिसेंटर बनी यूक्रेन की राजधानी, लेकिन यूक्रेन के दूसरे प्रांतों में भी भारी तबाही हुई है। यूक्रेन के खार्किव शहर पर भी रूस की मिसाइलें गिरी और कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। रूस के हमले से खार्किव में भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतों के हिस्से गिर गए। पार्किंग लॉट में खड़ी कार नष्ट हो गई। एक महिला की मौत हो गई और 41 लोग जख्मी हो गए। डॉनबास के यूक्रेन कब्जे वाले क्षेत्र में भी रूस ने भयंकर हमले किए। रूस ने एक साथ 11 किंजल मिसाइलों से हमले किए। इसके अलावा 30 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। इनके साथ ही रूस की नौसेना ने Kh-59 और Kh-55 क्रूज मिसाइलों से हमले किए। रूस ने 3M14 कैलिबर मिसाइल भी फायर की। इसके साथ ही RK-55 ग्रेनेड मिसाइल से भी हमले किए गए। दिसंबर के बाद यह तय हो गया था कि कीव पर बड़े हमले होने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर के अंत तक यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो चुकी थी। रूस ने ड्रोन हमले करके यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का बारूद खत्म कर दिया। यही वजह है कि रूस बेलगरोद के प्रतिशोध में इतने कामयाब मिसाइल हमले कर रहा है। और इसके संकेत पुतिन ने एक घायल सैनिक से बातचीत करते समय दे दिए थे। Перед Новым годом. Просто удар, целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя. А должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. Денис, вот там дети гуляют, мамочки с колясками. Нет, я не говорю, что по мирному населению это должно, а именно по военному. А мы так и сделаем.
रूस के हमलों से कीव का कवच ध्वस्त हो चुका है और अब पुतिन ने इस युद्ध के अंतिम चरण की शुरुआत कर दी है। खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन कीव पर नियंत्रण करने का ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। बेलारूस में मौजूद रूसी सेना को यूक्रेन बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया गया है। बेलारूस में तैनात शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम स्कंदर को यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक भेजा जा रहा है। स्कंदर के साथ रूस के परमाणु हथियार भी शिफ्ट किए जा रहे हैं। बेलारूस की तरफ से कीव पर हमला होने की आशंका बढ़ गई है। मार्च 2024 में रूस में राष्ट्रपति चुनाव है और उससे पहले पुतिन कीव जीतना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की की बारूद सप्लाई खत्म होते ही बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अगर इस ऑपरेशन में कोई विदेशी ताकत अड़चन बनी तो पुतिन एटमी हमला करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। Bien.